हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और अब देखिए कुछ चेंज हुआ है और बड़ा ही यस सही चेंज भी कहेंगे इसे। कुछ साथियों को ये गलत भी लगेगा, कुछ को सही भी, लेकिन इसमें बहुत सारे जो डाउट्स थे वो दूर कर दिए गए हैं। तो मैं आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अब जो है 10 अंक नहीं मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे और किस बेसिस पर मिलेंगे। और आपके बहुत सारे डाउट्स लाइक अगर कोई लड़की है उसकी मैरिज हो जाती है तो किसे कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई विवाहित लड़का है, ठीक है, मान लीजिए आपका ब्रदर है, उनका विवाह हो गया तो क्या वो कंसिडर किए जाएंगे या नहीं, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं। ठीक है, अगर उनकी मैरिज नहीं होती है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो को वही देखिएगा जो पेशेंस रखकर वीडियो को लास्ट तक देख सके और आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एक गजट आया और इसमें आप देख सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। यस, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बताया गया है, ठीक है, कि अब जो आपका यस 1 बाय 1 पॉइंट बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में। और अब जो आपका एग्जाम होगा वो होगा 95% सेट की बात है, ये हरियाणा सेट HSSC सेट सामान्य पात्रता परीक्षा आपकी 95% अंकों की होगी और 5% अंक होंगे आपके सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के। ओके, ये पॉइंट क्लियर। पहले ये 90+10 का होता था, आपका कोई भी एग्जाम होता था, लेकिन सेट का एग्जाम आपका 95+5 का होगा। अब इस 95+5 में से ये जो 5 अंक आपको मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव दोनों के मिलाकर 5% अंक होंगे। ठीक है, अब दूसरा भाई, अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक पॉइंट रहता था। सिलेबस आपका एग्जाम चाहे कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, OMR बेस्ड हो, सिलेबस आपका ये रहेगा 75% में ये और 25% में हरियाणा से संबंधित सामान्य ज्ञान, मतलब जीके, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी। तो ये था लागू संबद्ध या सुसंगत विषय जो भी है आपके, टोटल मिलाकर 75%। ओके, उसके बाद जो 25% है इतिहास, सामान्य मामले, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृत इत्यादि के 25% के अधिमान। ओके, और उसके बाद अब जो है सेट परीक्षा में जो आपके 5% अधिमान दिया जाएगा वो किसको, हरियाणा का मूल निवासी हो सबसे पहले भाई। यस, फर्स्ट पॉइंट, हरियाणा का मूल निवासी हो। तो यहाँ से भाई अदर स्टेट वाले तो यहाँ से बाहर हुए। ओके, न तो स्वयं न ही उसके परिवार में कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार, भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, वैधानिक निकाय, आयोग, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी था या रहा है, तथा आवेदन वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों टोटल मिलाकर उसकी जो सैलरी है 1,80,000 हो भाई उसके परिवार की, 1,80,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी जो है पुष्टि कहाँ से की जाएगी, PPP, परिवार पहचान पत्र से। और परिवार की परिभाषित निम्नलिखित होगी। सबसे पहले भाई, पुरुष उम्मीदवार से अभिप्राय, मतलब पुरुष उम्मीदवार में कौन कौन आएगा, आवेदक स्वयं, उसके पिता, उसकी माता, पत्नी। अगर उसका भाई, देखिए यहाँ स्पेशल मेंशन किया गया है अविवाहित भाई, अगर भाई अविवाहित है, ठीक है, वो जॉब लग जाता है तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उसका विवाह हो गया है और उसकी जॉब लग गई है तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस, तथा पुत्र पुत्रो, तो अगर आपका ब्रदर मैरिड है उसी तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ से ये पॉइंट क्लियर। देखिए इस बार HSSC ने सारे पॉइंट आपके 1 बाय 1 सारे क्लियर किए हैं। अब देखिए, अविवाहित महिला उम्मीदवार से अब बात आ गई फीमेल कैंडिडेट्स की। स्वयं, आवेदक, उसके पिता माता तथा अविवाहित भाई। अगर उसका ब्रदर अनमैरिड है, ठीक है, और उसकी जॉब लग जाती है तो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैरिड है तो फीमेल कैंडिडेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो वो स्वयं, उसका पति, ससुर, सास और अविवाहित देवर, जेठ तथा पुत्र। देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट रख दिया गया है, एक और नया पॉइंट रख दिया गया। अगर विवाहित महिला है, ठीक है, तो अगर उसके देवर जेठ जो अविवाहित है मतलब अनमैरिड है,
अगर वो गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं, अविवाहित अगर गवर्नमेंट जॉब पर लगे हैं तो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, लेकिन अगर वो विवाहित है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तलाकशुदा महिला उम्मीदवार से अभिप्राय स्वयं, आवेदक उसका पिता, माता, अविवाहित भाई और पुत्र। यदि हरियाणा का मूल निवासी होते हुए भी विधवा है, ओके, प्रथम या द्वितीय बालक और उसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले हो गई हो, प्रथम या द्वितीय बालक आवेदक की 15 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले उसके पिता की मृत्यु हो गई हो। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ये टपरीवास वाला भी यहाँ पर ऐसे अनअधिसूचित जानकारी विमुक्त जाति टपरीवास तो 5% अधिमान का हकदार होगा। और 5% अधिमान मतलब मैक्सिमम है ये। यदि यस आवेदक हरियाणा का मूल निवासी है तो उसे हरियाणा सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, निगम, कंपनी, प्राधिकरण में सम्मान या उच्चतर पद पर प्रत्येक 1 वर्ष या उसके अनुभव के 6 मास से अधिक भाग के लिए आधा प्रतिशत अधिमान होगा। मतलब 0.5 मार्क्स मिलेंगे, 0.5% बोल लीजिए इसे। अगर वो किसी भी प्राधिकरण में सम्मान जो आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए या तो उसके इक्वल हो या उससे उच्च श्रेणी के पद पर हो, 6 मास से कम की किसी अवधि या 8 मास से अधिक की अवधि के लिए अनुभव का कोई अधिमान नहीं दिया जाए। मतलब मैक्सिमम मार्क्स 4 रखे गए हैं एक्सपीरियंस के। अगर 6 महीने या 6 महीने से कम का है आपको कोई अंक नहीं मिलेंगे। 8 वर्ष से ऊपर है तो भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए अब देखिए अन्य शर्तें। यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल इजीली डिफाइन किया गया। किसी भी आवेदक को किसी भी परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक मानदंड तथा अनुभव के लिए कुल 5% से अधिक अधिमान नहीं दिया जाएगा। हरियाणा सरकार के अधीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का किसी अन्य भर्ती अभिकरण निकाय द्वारा अधिमान ग्रुप सी या डी के पद के लिए नियुक्ति हेतु जीवन काल में केवल 1 बार दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब 5%। ओके, दूसरा, पूरी लाइफ में एक ही बार आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, उसका पारिवारिक सदस्य अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयनित हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसका किसी अन्य पद के लिए ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये भी भाई बिल्कुल साफ क्लियर कर रखा है, इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है इस बार HSSC ने। हरियाणा सरकार ने सब कुछ मेंशन किया इसमें। यदि व्यक्ति किसी कारणवश हरियाणा सरकार किसी अन्य राज्य सरकार किसी विभाग बोर्ड में नियमित आधार पर कार्य करते हुए सरकारी सेवा से त्याग पत्र देता है, रिजाइन दे देता है तो परिवार का कोई अन्य सदस्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधीन पुनः अधिमान का दावा करने हेतु पात्र नहीं होगा। मान लीजिए किसी भी रीजन से रिजाइन कर दिया तो भाई फिर भी कोई भी किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट समझा दिए हैं। आपको ये जो है ये पूरा गैजेट, आपको पूरा नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मंकित MANKIT 72 पर भी मिल जाएगा। ओके, ये वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा और मैंने एक एक पॉइंट सारे क्लियर कर दिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और इस बार भाई HSSC ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो यहाँ पर ये अविवाहित महिला उम्मीदवार, विवाहित महिला उम्मीदवार, तलाकशुदा महिला उम्मीदवार और यहाँ पर जो ये जिक्र किया था यहाँ पर पुरुष उम्मीदवार के अगर अविवाहित ब्रदर है तो, ठीक है, तो इन पॉइंट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर किया गया है। बड़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट सभी की बात सुनी गई है। तो देखते हैं आगे क्या रहता है और इसी तरह सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। धन्यवाद।